नमस्कार। 11 से 17 अगस्त के बीच साप्ताहिक भविष्य फल के लिए आप सबका स्वागत है। सबसे पहले इस सप्ताह में पड़ने वाले पर्व के बारे में चर्चा कर लें। 12 अगस्त मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी है और 15 अगस्त शुक्रवार को हमारा भारतीय स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है। निश्चित रूप से आज़ादी का पावन पर्व हमारा 15 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उल्लेखनीय है कि आज ही के दिन रात्रि में 11:52 पर अष्टमी तिथि लग रही है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी। तो अष्टमी तिथि को ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से 15 अगस्त को स्मार्त मानने वाले, स्मार्त संप्रदाय वाले और 15 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मना सकते हैं। 16 अगस्त को अष्टमी तिथि रात्रि में 9:36 तक ही रहेगी, 12 बजे तक नहीं रहेगी। तो इसके कारण से जो उदय तिथि में जो जन्माष्टमी मनाते हैं वैष्णव संप्रदाय के, उनको 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाना चाहिए। तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव स्मार्त संप्रदाय का 15 अगस्त को और 16 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय मानने वालों को मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण जिनके द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया गया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, निश्चित रूप से गीता के पाठ करने से का विशेष महत्व है। और गीता से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है हमारे जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म का रहस्य भी बताया गया है, भक्ति और ज्ञान का रहस्य बताया गया है। तो इस प्रकार से गीता के अध्याय को पाठ उस दिन करना चाहिए। भगवान ने अपना विराट स्वरूप भी 11 अध्याय में दिखाया है। तो इस प्रकार से रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनके बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान की बातें कही हुई हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके उसका अनुसरण करना जन्माष्टमी के पर्व से हमको सीखना चाहिए। उसके पश्चात 17 अगस्त को गोकुलोत्सव है। गोकुल में भगवान कृष्ण के पधारने का उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सप्ताह के पर्व है। अब राशिवार अपना भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह लाभदायक रहेगा। पुराने किए गए कार्यों का प्रतिफल अच्छा मिलेगा। मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी तथा स्वास्थ्य के बारे में भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में जरूर ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा विकार न हो, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, आपकी राशि में कर्म पक्ष की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। आपको कुछ कर्म में परिवर्तन करना हो या कुछ कार्य जोड़ना हो तो निश्चित रूप से अभी योजना बना लीजिए। ये कर्म पक्ष के लिए योजना क्रियान्वित करने के लिए या योजना बना करके आगे भविष्य के लिए क्रियान्वित करने के लिए सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह में जो भी निर्णय लेंगे धनात्मक संयोग वाला रहेगा। मिथुन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह कुछ धार्मिक आयोजनों में व्यस्तता का है। कहीं हो सकता है कि धार्मिक यात्रा पे जाए और सफलता मिले। कुछ अच्छे इष्ट मित्र, जो नए सम्मानित जनों से भी आपकी भेंट इस सप्ताह में हो सकती है और वह आपको धन और मानसिक सुख वृद्धि कारक रहेगी।
निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। कर्क राशि, इस सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। अनेक कार्य के बोझ के कारण से अस्वस्थ न हो, इसका ध्यान रखें। विशेष करके यह सप्ताह का उत्तरार्ध कुछ राजनीतिक कार्यों में व्यस्तता का रहेगा और कुछ राजकार्य में भी अपने व्यस्तता का रहेगा, जिसे समय पे निपटाना जरूरी रहेगा। सिंह राशि, आपकी राशि में थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। कुछ विरोधी वर्ग भी अधिक रहेंगे, जिनका शमन करना शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। निश्चित रूप से यह सप्ताह में आपको थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता है, उससे आपका यह सप्ताह यथोचित रूप से धनात्मक फल देने वाला रहेगा। कन्या राशि, आपकी राशि में कुछ प्रतियोगी कार्य करने में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कोई कंपटीशन में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच के चले कि आपको काफ़ी बड़े लोगों के साथ में कंपटीशन करना है। ज्ञानवृद्ध लोग जो होंगे उनसे थोड़ा अधिक अगर सफलता मिलेगी तो ही आप यही हो सकते हैं। वैसे व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए अपने किए गए प्रयत्न से अधिक लाभ मिल सकता है और समय पे यात्रा में भी सफलता मिलेगी। तुला राशि, आपकी राशि में संतान से संबंधित कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी। उनके शिक्षा या रोजगार से संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे आर्थिक खर्च अधिक होगा तो खर्च की नियमितता बनाए रखें ताकि मानसिक रूप से चिंताएं न रहें। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में कुछ स्थायी सामग्री क्रय करने के योग बन रहे हैं, तो आप यदि आर्थिक रूप से आपको संतुष्टि है तो निश्चित रूप से खर्च कर लेना चाहिए ताकि आपको स्थायी संपत्ति का लाभ मिले। अन्यथा रोज योजना बना करके कार्य करना हो तो क्रमबद्ध रूप से योजना बना करके उसे आर्थिक स्थायी संपत्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। वैसे आपको स्थायित्व की चिंता रखनी चाहिए। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में रुक जाएं, इसे परिवर्तन लाभप्रद नहीं रहेगा। धनु राशि, आपकी राशि मान सम्मान पराक्रम की दृष्टि से अच्छी है, परंतु आप लक्ष्य पूर्ति में थोड़े ध्यान रखें। हो सकता है कि रुकावट आए। कुछ विरोधी लोग अप्रत्यक्ष रूप से रुकावट पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा गोपनीयता से काम करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य में नुकसान नहीं होगा, परंतु आप सफल हो सकेंगे। मकर राशि, आपकी राशि में धन योग अच्छा है, पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा तथा अपने किए गए कार्य का सम्मान मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी व्यस्तता रहेगी। कुछ खर्च के योग भी बन रहे हैं। विशेष रूप से आपको कोई बड़ा खर्च न करना चाहिए। अभी इस सप्ताह रुक करके पहले योजना बना लें और उसके पश्चात ही व्यय करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि में मानसिक संतुष्टि का अच्छा समय है। कुछ पुराने कार्यों के कारण से आपको जो रुका हुआ धन है वो प्राप्त हो सकता है। कुछ नए रिश्तेदारी के योग भी बन रहे हैं। कुछ संबंधियों से मेल मुलाकात से आपको मानसिक रूप से सुख प्राप्त होगा। कुछ वाहन के लिए खर्च करने के योग भी इस सप्ताह में बन सकते हैं। व्यर्थ के भ्रमण को यथासंभव टालना चाहिए ताकि अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण हो सके। मीन राशि, आपकी राशि में सप्ताह का प्रारंभ कमजोर है। व्यर्थ खर्च हो सकते हैं। खर्च की अधिकता के कारण से मानसिक चिंताएं रह सकती है, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध में सप्ताह का मध्य और उत्तरार्ध इनमें कार्य की पूर्ति हो जाएगी। यथोचित सम्मान भी प्राप्त होगा और किए हुए कार्यों की उपयोगिता आपको
प्रतीत होगी। आपकी सराहना होगी, सामाजिक कार्यों में यश प्राप्त होगा और कुछ नए कार्य भी मिल सकते हैं, परंतु अपनी आवश्यकता से अधिक कार्य का बोझ आप न लें, क्योंकि ये सप्ताह अधिक व्यस्तता का है और इसमें स्वास्थ्य पर ध्यान देने का भी है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। सभी राशियों वालों को ये सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।